अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश में बात करने के लिए इंग्लिश में सोचना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा करना कैसे है, ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि इंग्लिश में आपको सोचना कैसे है। टू थिंक इन इंग्लिश लैंग्वेज यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग ओनली 2 सेंटेंसेस। जी हाँ, सिर्फ 2 सेंटेंसेस एक दिन में या 2 तरह के सेंटेंसेस आपको एक दिन में बोलने हैं और क्या होगा कि आप विद इन 2 मंथ्स इंग्लिश सब खुद से बोलना शुरू कर देंगे, इंग्लिश स्पीकिंग खुद से शुरू कर देंगे। क्योंकि ये प्रैक्टिस ऐसी है कि आपके इर्द-गिर्द की जितनी भी चीज़ें हैं, उनको आपने अपने हिसाब से इंग्लिश में सोचना है। तो स्टार्ट हमने कैसे लेना है? स्टार्ट मैं आपको करवा देती हूँ ताकि आपको ये आसान लगे। सिर्फ़ एक क्वेश्चन आंसर वे में हमें सिंपलेस्ट सेंटेंसेस और फ्रेजेस जो कि क्या हो सकते हैं? सबसे सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज़ दैट? व्हाट इज़ दिस और व्हाट इज़ दैट? ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। सारा दिन के लिए आपको ये क्वेश्चन काफ़ी है, जिसके जवाब में दैट इज़ और दैट्स इसके आगे आप पुट करते चले जाएंगे मुख्तलिफ वर्ड्स को, मुख्तलिफ चीज़ों को। यानी ये सिर्फ 2 एक्सप्रेशंस हैं जिनको आपने सारा दिन अपने ज़हन में रखना है कि जब भी आप किसी चीज़ की तरफ देखते हैं तो फ़ौरी तौर पे आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आता है या उस चीज़ के बारे में आप फ़ील कर रहे होते हैं, कुछ बातें सोच रहे होते हैं। आपने क्या करना है, जब भी किसी चीज़ को देखें और आपके ज़हन में आता है वो क्या है भई, ये क्या है भई, व्हाट इज़ दैट? तो सिंपल चीज़ों के साथ आपने सिर्फ दैट्स अ टेबल इस तरह टेबल ऐड कर दिया। व्हाट इज़ दैट? दैट्स ब्रेकफास्ट। व्हाट इज़ दैट? दैट्स अ फैन। व्हाट इज़ दैट? दैट्स अ डोर। व्हाट्स दैट? दैट्स अ कार। व्हाट इज़ दिस और व्हाट इज़ दैट? दैट्स अ बिल्डिंग। व्हाट इज़ दैट? दैट्स अ फ्लावर। What is that? That's an ant. What is that? That's a fruit stall. What is that? That's my office. अब सिर्फ ज़हन में हर चीज़ को देखते ही आप ये क्वेश्चन लेके आएंगे, किसी ट्रांसलेशन के बगैर, किसी किस्म का उसके साथ आपको कुछ और नहीं सोचना कि मुझे से मैं पहले देखूं कि इसकी उर्दू क्या हो सकती है या इसकी पंजाबी या कोई और ज़ुबान में इसको क्या कहा जाएगा, या उसको आप कहीं से भी ट्रांसलेट नहीं करेंगे। बस चीज़ों को देखते ही व्हाट इज़ दैट और उसकी डिस्क्रिप्शन, यानी दैट्स अ बिल्डिंग, दैट्स एन एंट, दैट्स अ फ्रूट स्टॉल, दैट्स अ कार, दैट्स अ बस। हर हर चीज़ के साथ आपने ज़हन में एक सिंपलेस्ट डिस्क्रिप्शन लेके आना है कि वो क्या है, फलां चीज़ क्या है, और बस। तो ये आपका एक सबसे सिंपल टास्क है टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। थैंक यू।